अगर ये आपसे मैरिज करते हैं तो इनकी कितनी ब्यूटीफुल फैमिली होगी आपके साथ, इनको अच्छे से पता है। आप उस फैमिली को अम, कितना प्यार से रखेंगी, इनको अच्छे से पता है। नो मैटर आप लड़का है लड़की, आपको फैमिली ओरिएंटेड भी ये देख पाते हैं। लेकिन डू यू इवन केयर? नो, बिल्कुल नहीं। ये पूछ रहे हैं आपसे क्या आप अभी भी केयर करते हैं? देखिए मैंने कहा था ना, इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। लेकिन अगर इस वक्त आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है तो उनको डाउट आ रहा है कि भाई क्या आप अभी भी केयर करते हो जो पहले केयर करते थे? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से बस यही मेरी प्रार्थना रहती है कि आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। First message we have, first card we have Seven of Wands and Six of Pentacles. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, number 6, number 7, number 7, number 6. आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जून जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए ये यहाँ पर पहले ही एनर्जी ऐसी आई है जहां आपके पर्सन लिटरली ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा हूं, बस तुम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आपके लिए यहाँ पर ब्लेम गेम हो रहा है भाई। आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं तो रेडी हूं, बस तुम ही इतने भाव खा रहे हो, बस तुम ही ज्यादा नखरे दिखा रहे हो, मैं तो रेडी हूँ। तो भाई रेडी है तो एक्शन किधर है? रेडी हो तो अभी तक तो हमें कोई मैसेज या कोई कॉल रिसीव हुआ नहीं है। तो भाई किस प्रकार के रेडी हुए हो? बन ठन के रूम में बैठे हो क्या, तैयार हो के बस कि कब मैसेज आए फिर रिप्लाई करें? तो भाई फिर एक्शन कहाँ हुआ? एक्शन तो फिर हमारी तरफ से ही हुआ ना। इसका मतलब ये है कि ये रेडी है आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव के लिए। ये आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ये रेडी है कि आप इनको मैसेज करेंगे, आप इनको, क्योंकि यहाँ पर देखिए या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, बट इतना जरूर है अगर ब्लॉक भी नहीं कर रखा आपने इनको तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, या फिर यूं कह लीजिए ये आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है, आप ही ने दीवार खड़ी कर दी है। अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये आपको डिनाइल मोड पर देख रहे हैं, आप इनको डिनाई कर रहे हो, इस कनेक्शन को आप डिनाई कर रहे हो। ये तो रेडी है, बस आप ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। और मुझे ऐसा लग भी रहा है, मेरे कुछ व्यूवर्स तो सीरियसली आपने तो जैसे हाथ जोड़ लिया बस जय राम जी की, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम आपको इतना ज्यादा नहीं हैंडल कर सकते, हमारे बस की बात ही नहीं है। बस जितनी कैपेसिटी हम में थी, जितनी एनर्जी हम में थी वो हमने लगाकर देख ली, और हमें क्या मिला रिटर्न में? जो मिला उससे तो हम जैसे मतलब ड्रेन ही हुए हैं। इस कनेक्शन ने आपको दिया क्या है? मेरे कुछ व्यूअर्स तो लिटरली इनको ब्लॉक करके बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर आपने तो जैसे फेस ही इधर कर लिया, आपने तो मुंह मोड़ा है इनसे। वेरी गुड। कम से कम आपने अपनी वर्थ तो समझी, आपने अपनी वैल्यू की है। ये इनको इनकी वैल्यू नहीं दिखाई, आपने अपनी वैल्यू की है। सही किया आपने, एकदम सही किया। और आपके पर्सन अभी भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो स्टार्ट करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हूँ, बस आप आगे से इनिशिएटिव तो लो। भाई अपना इक्वल गिव एंड टेक अपने पास रखो, ठीक है? काम आएगा भविष्य में थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि हम तो इनिशिएटिव लेंगे नहीं। अगेन वही मुझे एहसान वाली वाइब आ रही है कि एक बार आप इनिशिएटिव ले लो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे जो पहले कुछ नहीं किया जिसने, वो फिर क्या करेगा? अफसोस करने के अलावा फिर है ही क्या? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
सीरियसली गाइस, आप सच में इस एनर्जी में है। अगर आप इस एनर्जी में है तो मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि भाई यू आर द बेस्ट। आप बेस्ट हो, आपका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता। क्योंकि पता है क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा था अपने पार्टनर के लिए, जो मरे जा रहा था उसकी आवाज सुनने के लिए, स्टॉक आप कर रहे हो उनको, वो तो अभी भी कर रहे हो, वरना आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। लेकिन ये वो वाली स्टॉकिंग नहीं है। एक थी जहां भाई आप ट्रू कॉलर पर चेक कर रहे हैं उनको, उनका लास्ट सीन, कब तक जाग रहे हैं, उनकी डीपी देख रहे हो, मतलब कितना ऑब्सेशन था। अब वो ऑब्सेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अपने काम के प्रति हुआ है या आपका खुद के प्रति। आप कहीं ना कहीं खुद पर फोकस कर रहे हो। और एक इंसान जो बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेता था, अब वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहा है। मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो मेरे व्यूवर्स, आपने जो अपने अंदर चेंज लाया है वो कहीं ना कहीं तारीफ काबिल तो है, तारीफ तो करनी चाहिए। भले ही आपकी पार्टनर करे या ना करे, मैं कर रही हूँ क्योंकि आपकी तारीफ करनी बनती है। क्योंकि आप खुद गिरे और आप खुद ही उठे, आपको उठाने वाला कोई नहीं था। ना तो आपके पार्टनर थे, ना कोई और था सिवाय यूनिवर्स के। तो ये जो आपने खुद को अभी बिल्ड किया है, ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब आपके ऊपर मतलब क्रेविंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप माने या ना माने, इनका बस्टली अब भी आपकी तरफ आ जाए। अभी मुझे ये नहीं पता क्या चीज है जो उनको रोक रही है। देखते हैं क्या चीज है जो उनको रोक रही है। देखिए आप ये देखिए इस कार्ड में, इनका बस चले अभी दौड़ के आपकी तरफ आ जाए, तो भाई क्या चीज इनको रोक रही है। देखते हैं रीजन क्या है, क्या कारण है भाई, क्यों मतलब सोच ही रहे हैं, आ नहीं रही। अभी ये मत करना प्लीज, ट्रेन निकल गई। किंग ऑफ वॉन्स, देखिए जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स को रिवर्स में नहीं लेते। ये इनका ईगो है भाई, इनका ईगो, डेफिनेटली इनका ईगो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन 7 ऑफ वॉन्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैंने कहा, ब्लेम गेम, राइट। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ वॉन्स। मुझे क्यों इतना मतलब हैवीली लग रहा है कि यहाँ पर मेरे बहुत कम व्यूवर्स ने इनको ब्लॉक किया है। ब्लॉकेज क्रिएट है आपकी तरफ से, लेकिन ज्यादा ब्लॉकेज इनकी तरफ से है। डिफेंसिव ये हो रहे हैं, लेकिन ब्लेम ये आपको कर रहे हैं। हाँ, मतलब सारा दिमाग यूनिवर्स ने इन्हीं को दे दिया। क्योंकि मेरे व्यूवर्स को तो इमोशनल बना दिया। इनके अंदर तो दिल, और इनके आप भाई आपके भाई आई मीन मेरे भाई साहब और बहन जी के को दे दिया दिमाग इतना, तो ये तो यही यूज करेंगे। तो भाई ये जो इंसान है ये अपना ईगो, अपना जिस बात पर भी इस इंसान को घमंड है, पावर, हो सकता है ये थोड़े पावरफुल है, हो सकता है ये दिखने में गुड लुकिंग है, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई मतलब इनकी फैमिली की वजह से इनको कोई पूछने वाला है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका घमंड इस इंसान को है। और ये अपनी रेपो पे, और काहे की रेपो, सब कुछ फेक। यहाँ पर इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, ठीक है। और अब क्या है, बस यही एक रीजन है इनका, बस चलिए अभी दौड़ के आपकी तरफ आ जाए। लेकिन इनको एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर वो तो थे सिर्फ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके अंदर स्टेबिलिटी है, ठीक है। और एक इंसान अगर स्टेबल नहीं है और वो किसी स्टेबल पर्सन को अप्रोच करना चाहे तो वो 10 बार सोचेगा। आप खुद सोच के देख लो। मान लीजिए आपका किसी पे क्रश है, ठीक है, और वो पर्सन बहुत ही स्टेबल है, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, ठीक है। तो आप अगर स्टेबल नहीं है तो आपके मन में एक हेजिटेशन होगी। उनको अप्रोच करने से पहले आप सोचेंगे बहुत ज्यादा कि मतलब करूं या ना करूं, कहीं रिजेक्ट तो ना कर देगी, राइट। तो वही हेजिटेशन इनके अंदर है। रेडी हैं, तैयार बैठे हैं, अभी आ जाए। लेकिन बस ये है कि आप इनको कोई हिंट तो दो, आप इनिशिएटिव तो लो भाई। क्यों ले हम इनिशिएटिव, हम नहीं लेने वाले मेरे व्यूवर्स, प्लीज आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड
चैरियट। 7 यहाँ पर ट्वाइस आया है। जुलाई मंथ स्ट्रांगली किसी से रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन थ्राइस। 7 of cups, 4 of cups. One more card. 6 of swords. ये दुखी आत्मा आपको दुख के अलावा क्या दे सकती है? ज्यादा उम्मीद मत रखना एट प्रेजेंट टाइम में, तो बिल्कुल नहीं। 7 of cups, 4 of cups एंड 6 of swords। देखिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इस कार्ड को इसलिए क्लैरिफाई किया था कि ये जो स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ ये किसकी तरफ से आपकी तरफ आ रही है। आई मीन ये यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, यही आपके पार्टनर के थ्रू आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भेजी जा रही है। आप जो है इस वक्त स्टेबिलिटी अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप है। मुझे नहीं पता आप किस चीज पर फोकस्ड है इस वक्त, लेकिन जिस भी चीज पर आपका फोकस है ना, वो चीज आपको मिलने वाली है। ये कंफर्मेशन है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स वो आपको दे रहे हैं, भले ही आपके पार्टनर आए या ना आए। ये आते हैं तो ठीक है, ना आते तो और भी ज्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये उस एनर्जी में नहीं है जहां ये आपका सपोर्ट कर पाएंगे। ये हो सकता है आपकी एनर्जी ही ड्रेन करें। मुझे अगर मैं कंपेयर करूं तो आपकी एनर्जी ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू योर पार्टनर। तो यहाँ पर आप तो ऐसा समझो कि जितना दिन इनसे डिस्टेंस में रह सको रहो, अगर आपको अपनी भलाई चाहनी है तो, क्योंकि यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी। और अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आए ना तो पता नहीं क्या ही अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये कह रही हूँ जैसा चल रहा है आप चलने दो। आपके पर्सन भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, ये भी आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। मुझे एक्शन के 2 कार्ड दिखे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आप इनसे पहले स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और क्या है? टेन ऑफ कप्स। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेसोनेट कर सकता है। वाओ, एम्प्रेस। देखिए एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपने दिल में बिठा लीजिए, जहां आपको बिठाना है बिठा लीजिए। वो क्या है कि अगर आपको सेल्फ डाउट है, मेरे व्यूअर्स, अगर आपको ऐसा डाउट है कि भाई मुझ में ये कमी है, शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती या ये मैं डिजर्व नहीं करता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको नहीं पता कि आप इनके लिए क्या हो। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इनकी डेस्टिनी हो भाई, आप खुद इनकी डेस्टिनी हो। ठीक है, आप इनकी डेस्टिनी में भी हो और आप इनकी डेस्टिनी भी हो। आप ही इनके काउंटर पार्ट है, आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। और ये बात इनको अच्छे से पता है, फिर भी ये नालायक जो है, क्या बोलूं अब मैं, चलो मैं नहीं बोलती, फिर भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपनी इमेज के बारे में, अपने ईगो के बारे में। ये नहीं देख रहे कि कितना ब्यूटीफुल रिश्ता स्पॉइल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनको अच्छे से पता है कि आप क्या हो, आप भगवान के दिए हुए गिफ्ट हो इनके लिए। ठीक है, हर किसी को आप नहीं मिलते, आप अगर इनको मिले हैं तो ये इनके कुछ पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए थे, तो आप इनको मिल गए, और ये बात इनको अच्छे से पता है। विद एम्प्रेस आप हस्बैंड और वाइफ मटेरियल है। ठीक है, आप मैरिज मटेरियल है, आपके साथ टाइम पास नहीं किया जा सकता, ये इनको अच्छे से पता है। आप टाइम पास के लिए नहीं बने, आपसे तो क्या वो एक डायलॉग है ना, आपसे तो मोहब्बत की, हाँ कुछ ऐसा ही था। आप
आपका केयरिंग नेचर, आपका अनकंडीशनल लव लोगों को देना, बात सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, इन्होंने आपका वो साइड भी देखा है जहां आप सबके लिए केयरिंग है बहुत ज्यादा। आपका नर्चरिंग साइड इन्होंने देखा है, ठीक है। आप जो इनको लेकर चिंतित रहते थे, आपकी वो जो आप जो उनकी टेंशन लेते थे ना जब आप इनके साथ हुआ करते थे, वो चीज भी इन्होंने देखी है। हर कोई कौन पूछता आपके पार्टनर को भाई, कोई नहीं पूछता। आप ही ने पूछा इतना, लेकिन आपने इतना ज्यादा पूछ लिया कि अब ये आपको नहीं पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई पूछे या ना पूछे, आप मुझसे पूछो कि आप क्या हो, मैं बता रही हूँ। आप इस वर्ल्ड पर सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट यूनिवर्स का बनाया हुआ एक क्या बोलते हैं उसको, आर्ट, या तो आप ना, यूनिवर्स ने आपको जब बनाया ना, तब यूनिवर्स ने एक, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप इस धरती पर एक पर्पस लेके आए हो। आप एवे ही नहीं आए इस धरती पर कि भाई आ गया और बस टाइम पास कर लिया और चले गए। नो, आपका बहुत बड़ा पर्पस है, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपके पास पावर्स भी हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव यूनिवर्स ही हमें कर सकता है, और वो अनकंडीशनल लव आपके अंदर है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत करीब है उनके। आप पर ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है, आप ब्लेस्ड हो, लिटरली आप ब्लेस्ड हो। आप प्लीज अपने खुद में कमियां निकालना बंद करो, वो भी कुछ टुच्चे लोगों के लिए भाई, जिनको खुद का अता पता नहीं है, और वो आपको बताने चले कि तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है। अपने अंदर झांका है कभी? और नहीं झांका तो झांको, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भविष्य में, वरना लोग तो आईना दिखाएंगे ही एक पॉइंट पर आकर। तो यहाँ पर मैं, मुझे ये समझ नहीं आता, ये एक इंसान खुद के पैरों में जो आग जल रही है उसको नहीं दिख रहा, उसको दूर से वो गांव जलता हुआ दिख रहा है, अरे देखो वहां आग लग गई, वहां आग लग गई, अरे अपने पैरों पे, अरे नीचे देख नीचे, ठीक है। तो भाई आपसे प्रेम है, नो डाउट, प्रेम बहुत ज्यादा है, आपको ऑलरेडी अपना मान चुके हैं, लेकिन क्या करें, लेकिन कर क्या सकते हैं अगर उसके रिगार्डिंग ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो। फिर मैं इसको प्यार व्यार, देखिए मैं तो प्रेम उसी को मानूंगी, और मैं मेरे व्यूवर्स से भी मैं यही कहूंगी कि अगर ये आपसे कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, मेरी बाबू सोना बस तुम ही हो मेरे लिए, तेरे बिना जग सुना सुना है, तो भाई एक्शन किधर है? किधर है एक्शन, कमिटमेंट किधर है? जब एक इंसान इतना अनकंडीशनल लव कर रहा है आपसे, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अगर ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कोई छोटा एक्शन तो लो भाई, जहां दिखे हमें। और क्या है, ये आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं, ये सिर्फ इनकी इमेजिनेशन में है, ठीक है। रियलिटी में कन्वर्ट करना है, मुझे नहीं लग रहा इनकी बस की बात होगी, क्योंकि ये इंसान फंसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये आपसे मैरिज करते हैं तो इनकी कितनी ब्यूटीफुल फैमिली होगी आपके साथ, इनको अच्छे से पता है आप उस फैमिली को कितना प्यार से रखेंगी, इनको अच्छे से पता है। नो मैटर आप लड़का है लड़की, आपको फैमिली ओरिएंटेड भी ये देख पाते हैं, लेकिन बस एक्शन नहीं लेना है। मैंने कहा ना, एक्शन नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैनिफेस्ट, डेफिनेटली आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। और इनके एक्शन ना लेने का रीजन है इनका कंफ्यूज होना। कंफ्यूज भी किस? थर्ड पार्टी में और आप में। कहाँ कंफ्यूज है? थर्ड पार्टी में और आप में। इन्होंने अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया है। एक्शन तो तब लेना जब ये पहले कोई डिसीजन ले, किसी डिसीजन पे ये आ ही नहीं रहे हैं, कंफ्यूज है कि इनको क्या चूज करना है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, कंफर्म कीजिए। मैजिशियन के कार्ड को आप
क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, जय सिया। पेज ऑफ wands, टू ऑफ wands, किंग ऑफ सॉर्ड। मुझे हंसी आ इस कार्ड को देखकर, आपको भी आएगी। बताइए क्या, अभी मैंने जो क्लैरिफाई किया है तो मुझे ये है कि एक इंसान खुद कंफ्यूज है। सुनना, एक इंसान खुद कंफ्यूज है लेकिन वो सोच रहा है कि सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे करूं। अरे भगवान, हे मेरे राम जी, क्या होगा ऐसे लोग। अरे मेरे भाई, पहले खुद का कंफ्यूजन तो दूर करो। किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हो, किसी को अपनी बातों में फंसाने के बारे में सोच रहे हो, किसी को अपने जाल में फंसाने के बारे में सोच रहे हो। अरे पहले अपने कंफ्यूजन से तो बाहर निकलो, पहले आप उस जाल से तो बाहर निकलो जहां आप खुद फंसे पड़े हो। आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और साथ में ये तैयारी कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने की कि कैसे। और यहाँ पर ये डायरेक्ट मुझे नहीं लग रहा, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल ऐसे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, तो ये ऐसे ऐसे स्टेटस लगाएंगे ना, मे बी वो आपके फेवरेट सॉन्ग रहेंगे या फिर उससे जुड़ी हुई कोई मेमोरी आपकी होगी, और वो ऐसे स्टेटस लगाएंगे जिससे आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप फील करना स्टार्ट करोगे, अरे मेरे बाबूशा तो मेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी, अगर ये इतना ही मिस कर रहे होते ना तो ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट करते। ये सिर्फ इनका एक गेम है, माइंड गेम जो आपके साथ खेल रहे हैं, जहां ये इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है। ये आपके दिमाग से खेल रहा है। इसको अच्छे से पता है कि आप किस पॉइंट पर जाकर मजबूर होंगे इनको कॉल या टेक्स्ट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स से, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इनकी बातों में मत आना। अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल रखना कि सामने वाला आपके सिर्फ दिमाग से ही ना, आपके दिल से भी ना खेले। तो इतना आपको अवेयर रहना है। और ये इंसान मुझे बहुत खेले पड़े लग रहे हैं, ठीक है। और एक बार और एक और कंफर्मेशन ले लेती हूँ। मुझे स्ट्रांगली एक मैसेज और पिक हो रहा है। यहाँ पर मैं पिक का कार्ड रीडिंग जरूर करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी रिसीव हुई है। मुझे ब्लैक मैजिक भी लग रहा है भाई। ये भले ही आपके पार्टनर कर रहे हो या कोई सेकंड आई मीन थर्ड पार्टी को, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। देखते हैं किनके लिए ब्लैक मैजिक का मैसेज है। हे राम जी, मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक भाई हो रहा है। किन मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक अप्लाई हो रहा है और किन पर नहीं। राम जी का नाम लेकर, अपने इष्ट देव का नाम लेकर आप एक कार्ड का चुनाव करें। देखते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इस वक्त अप्लाई हो रहा है नहीं। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। आप जल्दी से एक कार्ड का चुनाव कीजिए, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। क्या आप पर ब्लैक मैजिक अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साइड से हो, चाहे कहीं की भी साइड से, क्योंकि मुझे ये बहुत ही एक रैंडम मैसेज मुझे पिक हुआ। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया है। देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है। 6 ऑफ सॉर्ड, ओके। जिन्होंने फाइल नंबर 2 को चूज किया है, ओके, मैं भी आंसर करती हूँ। 6 की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड है। मुझे स्ट्रांगली पाइल नंबर 1 के लिए लग रहा है, जिन मेरे व्यूवर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, स्ट्रांगली चांसेस है ब्लैक एनर्जीज के। एज यू कैन सी, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब ब्लैक एनर्जीज है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक का साइन है ये। तो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके ऊपर मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, 1% नहीं है। पाइल नंबर 2 टेंशन फ्री रहो, लेकिन पाइल नंबर 1 थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखो। कैसे रखना है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ओके ओके। और अभी कुछ हैंडरिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर इस वक्त इनको कुछ कहना होता तो ये आपसे क्या कहते?
अगर इनको इस वक्त कुछ कहना होता मेरे व्यूवर्स से तो ये क्या कहते? जय सिया राम। आई फील सेफर इन द साइलेंस। मैंने कहा ना, ये इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते, ये खुद को सेफ फील कर रहे हैं साइलेंस में ही। मतलब ये लिटरली सोच रहे हैं भाई भलाई चुप रहने में ही है, ठीक है भाई रहो चुप रहो, क्योंकि पता है अगर ज्यादा बोले तो दांत तुड़वाएंगे अपने। डू यू इवन केयर? नो, बिल्कुल नहीं। ये पूछ रहे हैं आपसे क्या आप अभी भी केयर करते हैं? देखिए मैंने कहा था ना, इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं, लेकिन अगर इस वक्त आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है तो उनको डाउट आ रहा है कि भाई क्या आप अभी भी केयर करते हो जो पहले केयर करते थे? तो नहीं, हम नहीं करते। आई हैव अ डाउट। मैंने क्या कहा था अभी? मैंने एक ही बात, यही बात कही थी ना, कंफर्मेशन, कि इनको डाउट आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है, पहले जैसे केयर आप नहीं कर रहे हो ना, आप इनको इतना ज्यादा स्टॉक कर रहे हो। और मतलब आप देखना, आप खुद सोचना, कुछ टाइम निकाल के एकांत में बैठकर सोचना कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लीज डोंट गो। ये आपको नहीं जाने देना चाहते, ये आपसे लिटरली कह रहे हैं कि भाई मत जाओ मुझे छोड़कर। क्यों? क्यों ना जाए? आई वाना ग्रो ओल्ड विद यू, क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। मतलब जवानी थर्ड पार्टी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ, क्योंकि बस मेरे व्यूवर से मिलिए सेवा करवाने के लिए, क्योंकि आप बड़े केयरिंग ना, और बनो केयरिंग, और बनो। ये इंसान इमेजिन कर रहा है कि भाई आप बुढ़ापे में मेरी केयर कैसे करोगे, बस एक आप ही हो जो मेरे इनके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हो। इनको अपने बच्चों से उम्मीद नहीं है, इनको आपसे उम्मीद है, और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में आप ही इनको टाइम टू टाइम चाय पानी देने वाले हो। मैं तो बोलती हूँ पहले इनको एट प्रेजेंट टाइम, भविष्य में चाय पानी आप दोगे या ना दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब की बार अगर ये आपको आपकी तरफ आए ना, इनको खर्चा पानी जरूर देना, अच्छा वाला, ठीक है? नेक्स्ट है आई फील जेलसी व्हेन यू टॉक टू समवन एल्स। ओके, अब हम किसी और से बात भी ना करें, बहुत बढ़िया। मतलब हम आपके वेट में बूढ़े हो जाएं, ठीक है, और जब बूढ़े हो जाएं तब आपकी सेवा करने के लिए आ जाए, वेरी गुड। और हमें किसी से बात भी नहीं करनी है। मैंने कहा ना, पूरे दुनिया भर का दिमाग इसे इंसान में भगवान ने डाल दिया। अब इनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो। मैं तो कहती हूँ करो मेरे व्यूवर्स, आप इतने भोले हो, इसी का तो भोलेपन का फायदा ये उठा रहे हैं, ठीक है? आप क्यों नहीं करते? मैं कहाँ कह रही हूँ भाई आप ऐसी वैसी बातें करो, टाइम पास करो, नो। लेकिन अगर आपकी कोई जेन्युइन फ्रेंड है, नो मैटर वो किस जेंडर के है, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली आपकी केयर करता है, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। ऐसा नहीं है मुंह उठा के अभी उनसे बदला लेने के लिए एक रिवेंज की भावना अगर मन में हुई, या फिर उनको जेलस फील करवाने के लिए आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हो, नो। लेकिन आप देखो अपने आसपास, अगर कोई इंसान आपके अटेंशन चाह रहा है, या फिर वो आपकी रियलिटी में, एक तो होता है फेक, एक होता है रियलिटी में वो उस इंसान को केयर है आपकी, तो आप थोड़ा बहुत टाइम उनको दो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, ये नहीं डिजर्व करते। जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको तो आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो। लेकिन कोई इंसान क्रेव कर रहा है, सॉरी कर रहा कर, कर रहा है, और वो सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम चाह रहा है आपसे, वो सिर्फ आपकी थोड़ी सी केयर, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन चाह रहा है, और वो जेन्युइनली आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है, तो उनको टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट स्लीपिंग वेल। तो भाई स्लीपिंग अगर आपके ऊपर नीचे हो रखी है, रात को नींद नहीं आती इनको, दिन में सो लेते हैं ना, इसलिए रात में क्यों सोएंगे? क्योंकि दिन में कोई काम तो है नहीं इनको। रात में इनको स्टॉकिंग का काम होता है, आपको स्टॉक करने का, तो रात में इनको वैसे नींद नहीं आती जब ये आपको स्टॉक करते हैं। और हो सकता है इन्होंने आपको स्टॉक किया है रिसेंट पास्ट में, और इनको कहीं से, चाहे वो फेक न्यूज ही क्यों ना हो, इनको मिली है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं।
सो आज रात इनको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। हील योर इनर चाइल्ड। इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज्यादा बचपना है। मेरे व्यूवर्स, आप में बहुत ज्यादा बचपना है और शायद आपको अपना इस बचपने को सुधारना होगा। इनका ये मानना है। आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो अभी भी। ये आपके चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमा होंगे जिनसे आप अभी तक नहीं निकले हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सिचुएशन, आपने बना दी है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, क्या सॉन्ग मेरे व्यूवर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। आज रात आपके पर्सन की यही भावना होगी आपको लेकर। सो सॉन्ग आया है पहली दफा, ओके, एंड वन मोर सॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव, बहुत दिनों बाद ये दूसरा सॉन्ग आया है। ये तो शायद 1-2 दिन पहले भी आया था। तो भाई हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने ये सॉन्ग नहीं सुना, आपने इग्नोर कर दिया। ये आपके पर्सन की फीलिंग है। लिटरली वो आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ जो कुछ हुआ है, आपके साथ इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उनका पहली दफा था, फर्स्ट टाइम था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इतनी इंटेंस फीलिंग्स फील की है, वो भी आपकी वजह से। तो इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा अगर आपने इग्नोर कर दिया है तो। दूसरा सॉन्ग है तू ही खुदा, तू मेरा संसार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। तो आपको ये रब से भी ज्यादा प्यार करने लग गए हैं रब से भी ज्यादा, रब से भी ज्यादा मतलब रब से ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा मतलब एक्शन ही एक्शन। बट वेयर इज एक्शन, वेयर इज एक्शन, कहाँ है एक्शन? दिखा आपको? मुझे तो नहीं दिखा। अगर मेरे व्यूवर्स आपको दिख रहा है तो भाई ये बात, ये भी सच है। देखिए ये फीलिंग्स है, एक्शन अलग बात है। ऐसा नहीं होता कि आप जो फील करते हो उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ही लो, नहीं होता। आप खुद से सोचो, आपके अंदर भी बहुत सी फीलिंग होंगी, लेकिन क्या आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले पाते हैं? है ना, नहीं ले पाते ना, कुछ एक्शंस नहीं ले पाते। तो वही चीज है यहाँ पर। फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा डीप है आपको लेकर, एज आई सेड, एक लिटरली फैमिली इमेजिन करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपसे ये एनर्जी मैच की है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट रहना है, मुझसे कनेक्ट रहना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जैसे आराम जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। जय सिया राम।